नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज हमारा शुरुआत होगा और एक नया जर्नी के साथ जो चैप्टर 13 है। ऑलरेडी हमारा जो 14 ठोक चैप्टर तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में रहता है, ऑलरेडी 12 ठोक चैप्टर का एक एक बेसिक डिटेल का कॉन्सेप्ट और इसको अप्लाई जब भी हम करते हैं एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में, इसको भी हम सॉल्व किए हैं। नहीं देखे हो तो आप इसको जाके हमारा प्लेलिस्ट में आराम से चेक कर सकते हो और कोई भी कंसेप्ट को आप यहाँ पे आराम से क्लियर कर सकते हो। तो अभी जो चैप्टर 13 है और चैप्टर 14 दो ठो चैप्टर बचा है, वो दो ठो चैप्टर बहुत आसान सा चैप्टर है और इसको आप एक बार इसको समझ लो और इसको आप खुद करके जो 11 मार्क तुम्हारा 80 मार्क से आराम से इसको स्कोर कर सकते हो। तो चलो जो चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में जो 11 मार्क है इसको स्कोर करते हैं आसान से। तो जो चैप्टर 13 है तुम्हारा जो ऐसे एक नाम होता है स्टैटिस्टिक्स, जो डाटा से डिसीजन मेकिंग आपको सिखाता है। जैसे हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, हम प्रीवियस डाटा को देख के एनालिसिस करते हैं और इसको सिंप्लीफाई बनाता है। इसके बाद इसको हम रियल लाइफ में अप्लाई करके कोई डिसीजन हम लेते हैं। तो डिसीजन लेने का मतलब होता है प्रीवियस डाटा को एनालिसिस। और प्रीवियस क्लास जो क्लास 6 से क्लास 9 तक ऐसे के चैप्टर का नाम था डाटा हैंडलिंग, क्लास 9 में इसको चेंज कर दिया था स्टैटिस्टिक्स, और वही क्लास 10 में इसका थोड़ा ज्यादा वर्जन पढ़ाई करेंगे। जो तुम पढ़ के आए हो इसमें थोड़ा हम डेवलप करेंगे जिसका नाम होता है स्टैटिस्टिक्स। तो चलो शुरुआत करते हैं। हमारा स्टैटिस्टिक्स क्या है और ये लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ जानते हैं आज का वीडियो में। तो आज हमारा 0 to हीरो सेशन, मतलब आप कुछ नहीं जानते हो चलेगा। आज का क्लास में तुमको जो आप प्रीवियस क्लास में पढ़ रहे थे और जो पढ़ रहे थे इसमें क्या क्या इंप्रूव होके क्लास 10 में, सब कुछ बताऊंगा आज का क्लास में। तो फर्स्ट हम जानेंगे जो चैप्टर का नेम है ये क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद क्या इंपोर्टेंस है इसके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे, जो क्या और क्यों इंपोर्टेंस है, और इसको हम कनेक्ट करेंगे अभी रियल लाइफ में। जब तक मैथ को आप रियल लाइफ में कनेक्शन नहीं करते हो तब तक ये तुम्हारा मैथ बोरिंग और डिफिकल्ट आपको लगेगा। जब भी आप रियल लाइफ में इसको कनेक्शन कर दोगे तभी आपको पता चलेगा ये कितना इंटरेस्टिंग और मजेदार है। तो चलो डिस्कशन करते हैं पूरा 0 to हीरो सेशन शुरू से। और इसके बाद हम पढ़ाई करेंगे जो प्रीवियस क्लास में तुम पढ़ाई कर रहे थे, मीन मीडियन मोड जो सेंट्रल टेंडेंसी हो रहा था, इसका हम ऑन ग्रुप डाटा में बारे में डिस्कशन कर रहे थे। पता नहीं ना ऑन ग्रुप डाटा, आप इसको भी बताऊंगा क्या होता है ऑन ग्रुप डाटा। लेकिन क्लास 10 में तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब तुम्हारा एनसीईआरटी भी बोलता है अभी मीन मीडियन मोड जो सेंट्रल टेंडेंसी, ये ग्रुप डाटा का कैसे कैलकुलेशन होगा वो बताओ। हम भी आज इसको भी कैलकुलेशन करेंगे 3 मेथड यूज करके। एक होगा डायरेक्ट मेथड जो सबसे आसान है और सिंपल है, और इसको कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बड़ा वाला कैलकुलेशन हो सकता है, और इसको आसान करने के लिए आता है तुम्हारा अज्यूम्ड मीन मेथड, और इसको फिर और ज्यादा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आ जाता है तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड। ये सबके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलो देखते हैं जो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली क्या होता है ना, ये एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जो रिलेटेड होता है तुम्हारा स्टडी अबाउट डाटा। तो डाटा को हम बहुत ज्यादा डाटा को कलेक्शन करेंगे, इसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, इसके बाद एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के बाद क्या है इंटरप्रेट करना और रियल लाइफ में इसको अप्लाई करना। तो वही ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को बोलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। और ये क्या इंपॉर्टेंट है ना, स्टैटिस्टिक्स क्या करता है, जितने बड़े डाटा ले जाते हो इसको सिंप्लीफाई करता है, और सिंप्लीफाई करने के बाद ये डाटा देके आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। हम इसको कहां पे यूज करते हैं ना, देखो जब भी हम बिजनेस और इकोनॉमिक्स, फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस करने के लिए कोई प्रोडक्ट हम ले रहे हैं, ये प्रोडक्ट किसके लिए है और इसको कौन यूज करेगा और इसको कितने लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, इसका क्या फीडबैक है, ये एक्चुअली क्या होता है, ये डाटा होता है ना। और इसको एनालाइज करके हम बता सकते हैं कौन सा मतलब प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेच सकते हो, सबसे ज्यादा पॉपुलर होगा। तो ये भी डाटा एनालिसिस के साथ कनेक्टेड है। फिर इसके बाद क्या आता है स्पोर्ट्स और हेल्थ। फॉर एग्जाम्पल कोई एक मैच चल रहा है या कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, जब भी हम कुछ प्रेडिक्ट करते हैं, कैसे प्रेडिक्ट करते हैं ना, प्रीवियस जो गेम हुआ है यहाँ पे इसको डाटा देके इसको एनालिसिस करना पड़ता है। तो डाटा एनालिसिस मतलब रिलेटेड तुम्हारा
स्टैटिस्टिक्स है। जब अब गेम चलता है, यहाँ पे जो विन का प्रेडिक्शन लगाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अभी तक इतना स्कोर है और आगे तक इतना स्कोर होगा, ये क्या होता है ना, कोई बार कर देता है, अभी इतना स्कोर बढ़ रहा है, इतना स्कोर कम हो रहा है, ये भी वही डाटा एनालिसिस के साथ रिलेटेड है। इसके बाद तुम्हारा हेल्थ, नहीं तो देखो वेदर फोरकास्टिंग, फॉर एग्जांपल अभी मौसम कैसा है और क्या होने वाला है, हम कैसे करेंगे, मतलब कोई आके हमको बताएगा नहीं, प्रीवियस डाटा देख के और जो मौसम का हालत है इसको देख के हम डाटा एनालिसिस करके ही कोई हम प्रोबेबिलिटी के साथ बताएंगे क्या होने वाला है और क्या होगा। वेदर फोरकास्टिंग ऑलवेज टू बी नॉट फाइनलाइज, इट विल बी हैपन, मतलब ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसको हम बोलते हैं संभावना, जो प्रोबेबिलिटी के साथ रिलेटेड है, और ये कनेक्शन होता है तुम्हारा डाटा एनालिसिस के साथ जो स्टैटिस्टिक्स है। इसके बाद आता है तुम्हारा गवर्नमेंट का प्लानिंग। गवर्नमेंट का प्लानिंग एक्चुअली क्या होता है ना, देश में कितने परसेंट लोग ऑलरेडी पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और कितने तुम्हारा मिडिल क्लास और कितने तुम्हारा रिच फैमिली में बिलोंग करते हैं, और जो प्लानिंग होगा वो किसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, ये तो तभी पता चलेगा ना, जो भी प्लानिंग करेगा और डाटा देख के एनालिसिस करेगा। तो ये भी तुम्हारा रिलेटेड है तुम्हारा स्ट्रैटेजीज के साथ। तो ये सबसे ज्यादा यूजफुल होने वाला है तुम्हारा मैथमेटिक्स, जिसका नाम होता है स्टैटिस्टिक्स। फिर अभी हम पढ़ाई करेंगे प्रीवियस क्लास में जो स्टैटिस्टिक्स है, इसमें ऑलरेडी हम क्या क्या ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, और क्लास 10 में हम क्या नया पढ़ाई करेंगे। क्लास प्रीवियस क्लास में हम क्या पढ़ाई कर रहे थे, हम कोई भी रॉ डाटा दे देता है व कोई भी तुम्हारा ऑन ग्रुप डाटा दे देता है, इसको हम क्या करते हैं ना, एनालिसिस करते हैं और सिंपल ग्राफ बनाते हैं और इसको अप्लाई करते हैं जब हम ड्रॉ करते हैं बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, नहीं तो हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये सब में हम ऑलरेडी यूज करके आए हैं क्लास 9 तो प्रीवियस क्लास में, लेकिन हमारा इसके साथ कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है ना, फोकस है, ये तुम्हारा कैलकुलेशन करना है मीन, मीडियन, मोड। ये सब कुछ रियल लाइफ में यूज होता है और इसको बोलते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। तो चलो देखते हैं सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, और इसको जानने से पहले हम जो यूज करेंगे जो टर्म, इसको पहले जान जाते हैं, इसके बाद सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो फास्ट होता है वो डाटा। डाटा क्या होता है ना, जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं डाटा। डाटा दो टाइप का हम कलेक्शन करते हैं, एक ऑन ग्रुप डाटा जो इंडिविजुअल स्कोर को बताता है, इंडिविजुअल डाटा को बताता है, और इसको हम जब भी ग्रुप बनाएंगे, बहुत सारे डाटा को लेकर ग्रुप बनता है और इसको जब भी हम सजाएंगे इसको हम बोलेंगे ग्रुप डाटा। चलो मैं तुमको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा स्कूल में एक क्लास टेस्ट हुआ है और इसमें तुम्हारा 10 मार्क का एग्जाम हुआ था, क्या बच्चे क्या क्या स्कोर किए इसको मैं कलेक्ट किया। तो आउट ऑफ 10 सारे बच्चे ऐसे मार्क लाए हैं 1, 3, 5, 7, 7, 9, 9 और एक एग्जाम्पल 4 है। ठीक है, ये सारे तुम्हारा स्कोर है जो बच्चे लाए हैं। मैं इसको अभी सजाऊंगा, मतलब टेबल बना के, फ्रीक्वेंसी टेबल। फ्रीक्वेंसी टेबल क्या है मैं तुमको यहाँ पे भी लिख देता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा मार्क है और ये तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये मार्क और ये तुम्हारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है। क्या क्या मार्क लाए हैं ना, 1 मार्क कितने स्टूडेंट लाया है, मतलब अचीव किया है, स्कोर किया है, एक स्टूडेंट। फिर 3 मार्क एक स्टूडेंट, फिर 4 मार्क 1 स्टूडेंट, फिर 5 मार्क ये भी 1 स्टूडेंट, फिर 7 मार्क 2 स्टूडेंट और 9 मार्क ये भी 2 स्टूडेंट। इसको बोलते हैं हम ऑन ग्रुप डाटा और रॉ डाटा भी बोलते हैं। और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब डाटा को हम अभी फ्रीक्वेंसी टेबल में सजा दिया, लेकिन ये ऑन ग्रुप डाटा है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल डाटा है। लेकिन जब हम इसको ग्रुप बनाएंगे, कैसे ग्रुप बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊंगा 0 से 5 कितने बच्चे स्कोर किए हैं और 5 से 10 कितने स्कोर किए हैं। ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा क्लास, इंटरवल और ग्रुप डाटा। समझ में आ गया। इसको हम कैसे सजाएंगे ना, ये तुम्हारा मार्क है, इसको हम लिखेंगे 0 से 5 और 5 से 10। 0 से 5 कितने स्कोर किए हैं, 1 2 3 4। तो 0 से 5 में
0 से 5 में 5 इंक्लूडेड नहीं होगा, 5 इंक्लूडेड होगा 5 से 10 में। तो देखो 1 2 3, 1 2 3, तो यहां पे लिख देंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट 3। फिर 5 से 10 में कौन है? 5 7 7 9 9, ये तुम्हारा 5 लोग स्टूडेंट है। इसको भी हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, ये भी तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होगा, और ये होगा क्लास इंटरवल। समझ आ गया? तो क्लास इंटरवल ये लिखा है ना, अरेंज्ड डाटा इनटू क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट में डाटा कलेक्शन किया, ये तुम्हारा ऑन ग्रुप डाटा था, इसको भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल में एक्सप्रेस किए ऑन ग्रुप डाटा को, और जब इसको हम ग्रुप बनाएंगे इसको भी हम फ्रीक्वेंसी टेबल में मैं तुमको यहाँ पे एक्सप्रेशन करके बता दिया हूं। तो समझ में आ गया बेसिक कंसेप्ट। और देखो ये लोअर क्लास लिमिट किसका होता है ना, जो क्लास इंटरवल हम यहाँ पे लेते हैं, फॉर एग्जांपल 0 से 5। तो 0 से 5 में जो फर्स्ट डिजिट है, ये तुम्हारा क्या होता है? लोअर क्लास लिमिट। जो सेकेंड फर्स्ट जो नंबर होता है ये तुम्हारा लोअर क्लास लिमिट होता है, और जो सेकेंड नंबर होता है ये तुम्हारा क्या होता है? अपर क्लास लिमिट। और दोनों को माइनस करने से जो आता है इसको हम बोलते हैं क्लास साइज। समझ में आ गया? यहां से हम जो लिए थे 5 और 10, 5 होगा तुम्हारा लोअर क्लास लिमिट, 10 होगा तुम्हारा अपर क्लास लिमिट। कोई भी एक क्लास इंटरवल में फॉर एग्जांपल 10 से 20, तो यहां पे 10 होगा इसका लोअर क्लास लिमिट और 20 होगा तुम्हारा अपर क्लास लिमिट। कोई भी हम इंटरवल ले रहे, जो फर्स्ट नंबर आता है इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, जो सेकंड नंबर आता है इसको हम अपर क्लास लिमिट बोलते हैं, और दोनों को माइनस करने से जो आता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्लास साइज और क्लास विड्थ। तो 5 10 इसका क्लास साइज कितना होगा ना, दोनों को माइनस करने से आएगा कितना? आएगा 5। फिर 0 से 5 इसका क्या होगा? क्लास साइज 5। और 10 से 20 इसका क्लास साइज क्या होगा? 20 से 10 माइनस करो आएगा 10। समझ आ गया? तो क्लास साइज व क्लास विड्थ भी पता चल गया। इसके बाद आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, सेंट्रल टेंडेंसी। क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसी ना? कोई एक लार्ज डाटा को आप अभी एक डाटा के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करते हो, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल टेंडेंसी। जैसे हम 3 टर्म यहां पे यूज करेंगे, एक होगा मीन, एक होगा मीडियन, एक होगा मोड। मीन क्या होता है? फॉर एग्जांपल रियल लाइफ में इसको कनेक्ट करके मैं तुमको समझाता हूं। रियल लाइफ में इसको बोलते हैं हम एवरेज वैल्यू, और एवरेज वैल्यू फॉर एग्जांपल बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम दिए हैं, एवरेज स्कोर कितना है मतलब ये पता चल जाएगा वो कितने अच्छे से बच्चे इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कितने बच्चे इसको अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो एवरेज स्कोर के हिसाब से हम पता कर सकते हैं वो एक्चुअली डाटा क्या मतलब समझाने के लिए बोल रहा है। तो एवरेज मार्कर जो होता है रियल लाइफ में किसका? मीन का रिलेशन होता है एवरेज वैल्यू के साथ। समझ में आ गया? तो ये हो गया मीन का रियल लाइफ एप्लीकेशन। इसके बाद आता है मीडियन। क्या है ना, जब ये मीन कैलकुलेशन कभी कभी गलत देता है, मतलब गलत नहीं होता है, लेकिन मीन वैल्यू एक्चुअली डाटा को रिप्रेजेंट नहीं करता है। कब? फॉर एग्जांपल मैं तुमको यहाँ पे समझाता हूं कभी कैसे तुम्हारा मीन रॉन्ग बताता है जो एक्चुअली नहीं होता है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा फैमिली में 5 ठोक मेंबर है, एक का इनकम 1000, फिर एक का इनकम 2000, फिर और एक का इनकम 2000 और एक आ गया जिसका इनकम 93,000 है। तो जो एवरेज डाटा आएगा ये क्या एक्चुअल हालत है फैमिली का? फॉर एग्जांपल एवरेज कितना आ रहा है? ये तो इनकम आ गया। इसके बाद आएगा एवरेज इनकम। एवरेज इनकम क्या होगा चेक करो ना, सबको ऐड कर लो। 1 + 2 + 2 + 2 + 93 डिवाइडेड बाय 5, वो क्या हो जाएगा ना? 100/5 हो गया 20,000। क्या अभी सबको आप बोलोगे आपका तो इनकम 20,000 है तो आप मेरे को आराम से 15,000 दे सकते हो? अरे जिसका इनकम 1000 है वो कैसे 15,000 देगा? एवरेज इनकम ना तुम्हारा आ गया 20,000। ये किसके लिए आया है ना? एक एक्सट्रीमम वैल्यू था, एक्सट्रीमम डाटा था जो एवरेज पूरा ज्यादा कर लिया।
समझ रहे हो, एक्चुअली एवरेज यहाँ पे परफेक्ट डाटा को शो नहीं करता है, इस टाइम मीन का कैलकुलेशन रॉन्ग इंटरप्रेट करता है, रॉन्ग तुमको आइडेंटिफाई करता है टोटल डाटा को। यहाँ पे तुम्हारा मीन तो गलत दे रहा है, क्योंकि मीन का मतलब क्या होता है, एवरेज। ये तो जब भी गलत डाटा को आइडेंटिफाई करता है, यहाँ पे हम यूज करेंगे मीडियन। तो मीडियन क्या होता है ना, मीडियन का मतलब होता है मिडिल वैल्यू। ठीक है, मिडिल वैल्यू क्या होता है चेक करो। ये जब भी तुम्हारा फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है, तो मिडिल में कौन है, वही तो मिडिल पे है, तो मिडिल आ जाएगा 2000। तो मीडियन क्या हो जाएगा 2000। हाँ ये आसपास हो सकता है, क्योंकि हाँ सबसे मतलब ये फैमिली का एवरेज आप ऐसे बोल सकते हो। हाँ ये सबका ऐसे इनकम का आसपास है, हम इसको भी रिप्रेजेंट कर दे टोटल डाटा के बदले। लेकिन ये तुम्हारा मीडियन तो हो गया, मीन हो गया, लेकिन मैं तुमको बोलूंगा सबसे ज्यादा लोग कितना इनकम कर रहे हो फैमिली में, वो आएगा तुम्हारा मोड। मोड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट डाटा। इसके बाद क्या आएगा मोड, मोस्ट फ्रीक्वेंटली डाटा। वो यहां पे चेक करो कौन है सबसे ज्यादा, मतलब किसका इनकम समान है, मतलब कितने लोग का इनकम यहां पे इक्वल है, 2000 2000 2000। तो यहां पे बोल सकते हो मोड हो जाएगा, ये भी 2000 है। तो 2000 एक्चुअल डाटा को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन 20,000 ये सबके लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। ये 2000 आसपास है, ये हो सकता है, लेकिन 20,000 नहीं होगा, क्योंकि एक डाटा व एक यहाँ पे इतना एक्सट्रीमम डाटा है, ये सबका एवरेज व सबका मतलब हालत ही चेंज कर दिया। जो एक्चुअल रियल में है ये यहाँ पे नहीं दिखाई दिया, क्योंकि रियल में कभी किसी का इनकम यहाँ पे 20,000 नहीं है। एक का इनकम 20,000 से ज्यादा है और सबका इनकम 20,000 से बहुत कम है। समझ आ गया। तो रियल लाइफ में मीन मीडियन का मोड का जो ऑफलाइन में तुमको बता दिया हूं, जब मीन फेल्योर होता है तभी तुम्हारा काम पे आता है कौन, मीडियन। और कभी कभी हम ऐसे कोई भी प्रोडक्ट हम खरीद लेते हैं कोई मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन बा मंत्रा, जहां पे तुम कुछ ऑर्डर करते हो, ये देख तुम फास्ट इसका चेक करते हो ये कितना पॉपुलर है, कितने लोग इसको यूज कर रहे हैं, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा कौन यहाँ पे सेल हो रहा है। तो इसको हम रियल लाइफ में तो कनेक्शन कर दिए, इसका मैथमेटिक्स का टर्म यूज होता है मोड। समझ रहे हो, मोड का मतलब मोस्ट बा पॉपुलर, हम प्रोडक्ट्स बा कोई भी इलेक्शन में हम इसको ही जिता देते हैं जो सबसे ज्यादा वोटिंग लेता है। तो सबसे ज्यादा जो जिसको चूज करते हैं बा जिसका फ्रीक्वेंस ज्यादा है, तो हम इसको बोलते हैं वही जीत गया इलेक्शन में। तो ये भी तुम्हारा मोड का एग्जाम्पल है। तो चलो अभी हम डिस्कशन करेंगे जो मीन है ये एक्चुअली क्या होता है, क्योंकि आज हमारा टारगेट था, फोकस था हाउ टू कैलकुलेट मीन। तो क्लास 9th में तुम कैसे पढ़ रहे थे, तो वो थोड़ा जान लेते हैं मीन का कैलकुलेशन। 1 2 3 3 2 5 6 ये तुम्हारा अनडू डाटा है। लेकिन इसका मीन कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सजाएंगे फ्रीक्वेंसी टेबल में। कैसे ना, फॉर एग्जांपल 1 ये तुम्हारा डाटा है और इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 1 एक बार है, फिर 2 वो भी एक बार है, फिर चेक करो सॉरी 2 दो बार है, 3 ये भी 2 टाइम्स है, फिर 5 1 टाइम से, और 6 ये भी 1 टाइम से है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सबको ऐड करने का मतलब 1 जितना ठोके इसको निकाल दो, मतलब ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा f है, और f इंटू x निकालो, तो ये हो गया x1, ये हो गया f1। xi लिखा जाता है और fi, मतलब xi क्या होता है ना, xi के बदले हम लिख सकते हैं x1 x2 x3 x4 ऐसे। और जो fi होता है ये क्या होता है, f1 f2 f3 f4। समझ आ गया। तो x1 कितने बार है ना, f1 बार, x2 कितने टाइम से ना, f2 टाइम्स, x3 कितने टाइम से,
ये तुम्हारा F3 टाइम्स, और x4 कितने टाइम्स है, ये तुम्हारा F4 है। तो टोटल अभी मैं बताऊंगा 1 टोटल कितना है, एक ठोके। तो अभी टोटल 1 को ऐड करने से आ जाएगा 1। 2 कितने टाइम्स है, 2 बार। टोटल 2 को ऐड करने से कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 4। फिर चेक करो 3 कितने बार है, 2 बार। तो टोटल 3 को ऐड करने से कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 जो हो जाएगा 6। फिर चेक करो टोटल 5 कितना होगा, 5 इंटू 1 दैट इज 5। फिर 6 इंटू 1 जो हो जाएगा 6। अभी क्या करना है, टोटल सबको ऐड करने का मतलब होता है ये सबको ऐड करने से जितना आएगा, ये सबको ऐड करने से भी इतना आएगा। चेक करो ये सबको ऐड करने से कितना आएगा, 1 + 2 3 + 3 6 + 3 9 2 + 2 11 + 5 16 + 6 22। चेक करो यहां पे भी ऐड करो कितना आ रहा है, 1 + 4 5 5 + 6 11 11 + 5 16 + 6 ये भी 22 है। तो याद रखना जो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है ये एक्चुअली क्या हो गया ना, सब fx को ऐड करना है, सम ऑफ fi xi। समझ में नहीं आया ये क्या है, तो चलो मैं तुमको बताता हूं। जो x1 था ये एक्चुअली f1 टाइम्स था, जो x2 था ये तुम्हारा f2 था, और जो x3 था ये तुम्हारा f3 है, और जो x4 था ये तुम्हारा f4 टाइम्स था। हम क्या कर रहे थे ना, इसके बाद हम क्या कर रहे थे ना, f1 x1 निकाल रहे थे, f2 x2 निकाल रहे थे, फिर f3 x3 निकाल रहे थे, फिर f4 x4 निकाल रहे थे। इसके बाद हम क्या कर रहे थे, सबको ऐड कर रहे थे। अरे यहां पे हम क्या कर रहे हैं, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस f3 x3 प्लस f4 x4। ये क्या होता है, ये तो तुम्हारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन है। और ये क्या होगा, ये जितना लोग है व जितना टोटल नंबर है ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो देखो यहां पे टोटल कितने नंबर है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको भी ऐड कर लो, ये क्या होगा, 1 + 2 + 2 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 + 1 7। तो ये देखो ये दोनों इक्वल हो गया कि नहीं। तो टोटल एफ को ऐड करने से जितना होगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी इतना होगा। समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा, ये जो होगा f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4, ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। समझ में आ गया। ये क्या हो गया, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। ये क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन का क्या फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या लिख रहे थे, f1 x1 f2 x2 f3 x3 प्लस f4 x4 डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4। ये क्या हो जाएगा ना, सम ऑफ fi xi। fi xi मतलब i के जगह 1 ले रहे हो, मतलब देखो i के जगह 1 x के जगह 1, ये हो जाएगा f1 x1। फिर i के जगह 2, फिर x के जगह 2 f2 x2, फिर i के जगह 3 x के जगह, यहां पे भी i के जगह 3, तो ये हो जाएगा f3 x3। ये सबको सम करना है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसको हम कैसे लिखेंगे ना, ये सम ऑफ क्या है, f है, तो सम ऑफ fi। तो फॉर्मूला आ गया, मीन का क्या फॉर्मूला आ गया, तो मीन इसको रिप्रेजेंट करता है, मीन फॉर्मूला आ गया समेशन fi
एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई, ये आ गया मीन का फॉर्मूला। तो चलो अभी हम एग्जाम्पल जो हमारा एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल 1 दिया था वो क्लास 9th का कंसेप्ट के साथ रिलेटेड है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 ऑफ ए सर्टेन स्कूल in a mathematics paper consisting of 100 marks are presented in a table below. Find the mean of the marks obtained by the students. देखो यहां पे लिखा गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। 10 मार्क 1 स्टूडेंट लाया है, 20 मार्क 1 स्टूडेंट, 36 मार्क 3 स्टूडेंट, 40 मार्क 4 स्टूडेंट। इसको अभी हम टेबल में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, चलो मैं यहां पे तुमको समझाता हूं। फर्स्ट हम लिखेंगे मार्क ऑब्टेन्ड, जो तुम्हारा 10, 20, 36, फिर आया 40, फिर 50, 56, 60, 70, 72, फिर आया 80, 88, फिर आया 92, 92, फिर आया 95। देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, 10 1 स्टूडेंट है, फिर 20 1 स्टूडेंट है, 36 3 स्टूडेंट है, 40 4 स्टूडेंट है, तब इसके बाद आएगा 3 2 4 70 4 स्टूडेंट, इसके बाद 1 1 2 3 1। इसके बाद क्या करेंगे ना, अभी टोटल मार्क को ऐड करने का मतलब होता है एफ आई इंटू एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है। टोटल 10 कितना है, टोटल है 10, फिर 20 मार्क कितना है, टोटल ऐड कर लो 20 इंटू 1 दैट इज 20, फिर 36 इंटू 3, यहां पे क्या हो रहा है ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ आया क्या। फिर 20 प्लस 1 हो गया 20, फिर 36 इंटू 3, ये क्या हो जाएगा 108, फिर 40 इंटू 4, ये होगा 160, फिर 50 इंटू 3 150, 56 इंटू 2 112, 60 इंटू 4 240, फिर 70 इंटू 4 280, फिर 72 इंटू 1 72, फिर आएगा 80 इंटू 1 80, फिर 88 इंटू 2 दैट इज 176, फिर आएगा 92 इंटू 3, ये हो जाएगा 627, और फिर आएगा 95 इंटू 1 दैट इज 95। अभी क्या करना है, ये सबको ऐड कर देना है। तो चलो इसको ऐड करते हैं। 8 प्लस 2 10 प्लस 2 12 प्लस 6 18, 18 6 24 29, 2 2 हो गया 3 2 5 6 11 5 16 17 4 21 29 36 44 51 प्लस 7 58 58 9 67 आया, फिर 6 7 8 9 10 12 2 16 17 2 9, रुको और एक बार, 6 2 8 9 2 11 2 13 14 15 16 17, तो टोटल कितना हो गया 1779। ये क्या होता है, मैं बताया था समेशन एफ आई एक्स आई होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। फिर इसके बाद क्या आएगा ना, सम ऑफ एफ आई, मतलब जो बोलते हैं हम टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो कितना आएगा 1 1 प्लस 2 प्लस 3 5 4 9 प्लस 3 12 14 8 18 22 23 24 26 29 30, ये क्या हो गया 30।
तो लिख देते हैं समेशन एफ आई हो गया 30, जो होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। तो मीन क्या होता है ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो हो जाएगा 1779 बाय 30, जो हो जाएगा 177.9 डिवाइड बाय 3, 3 5 जा 30, सॉरी 15, 2 7, 3 9 जा और 3, ये हो गया तुम्हारा मीन। आंसर आ गया, ये हो गया आंसर जो पूछा था मीन कैलकुलेशन करने के लिए। आसान है, मतलब एक्स आई को एफ आई के साथ मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो और ये दोनों को डिवाइड करो, काम खत्म। ये अनग्रुप डाटा था, मतलब यहां पे इंडिविजुअल डाटा था। तो ये रॉ डाटा के बारे में तो आप अभी जान लिए। इसके बाद हम देखते हैं ग्रुप डाटा के लिए मीन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलो, तो ये एक्चुअली पूरा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ लिया तो आपका एक चैप्टर का 1/3 खत्म हो गया, ऐसे समझ लो। तो ये क्या होता है ना, ग्रुप डाटा, मतलब मैं बताया था ग्रुप डाटा मतलब जो डाटा है इसको आप क्लास इंटरवल के माध्यम से आपको सजाना है। देखो एग्जांपल में तुमको समझा रहा हूं, ऐसे आपको सजाना है 10 से 20, 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30। तो ये क्या होगा, क्लास इंटरवल होगा। तो ये डाटा को हम कैसे मीन कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला देखो वही है, जो डायट मेथड होता है ना वो फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन वो कैसे हम इसको अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं तुमको एक क्लास इंटरवल लेता हूं और ग्रुप डाटा लेता हूं और इसको डायट मेथड में हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे। जब डायट मेथड हो जाएगा, ये डायट मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है क्योंकि मतलब कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसको छोटा करने के लिए हम इसके बाद और एक मेथड आएगा अज्यूम्ड मीन मेथड, और इसको छोटा करने के लिए व रिड्यूस करने के लिए और एक मेथड आएगा जो सबसे आसान है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोसेस है, लेकिन आसान कैलकुलेशन है, जो बोलेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड। चलो देखते हैं डायट मेथड में हम वो जो क्लास इंटर वाला का क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल तुम्हारा बुक में भी ये भी एग्जांपल दिया है, जो क्लास इंटरवल है ये आपको दे दिया है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 45, 55, ऐसे तुमको दे दिया है क्लास इंटरवल। इसके बाद फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है, हमको क्या करना है, एक्स आई निकालना है, लेकिन यहां पे इंडिविजुअल था। देखो यहां पे क्या था, इंडिविजुअल था, तो कैलकुलेशन करना आसान हो गया था, ये इसके साथ हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। लेकिन जब ये क्लास इंटरवल आ गया, जब ये तुम्हारा क्लास इंटरवल आ गया, ये जो एफ आई को एक्स आई कौन है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे एक्चुअल जो क्लास मार्क है, यहां पे फॉर्मूला लिख देता हूं, क्या होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क जो होता है अपर क्लास लिमिट के साथ लोअर क्लास लिमिट को ऐड करो और 2 के साथ डिवाइड करो। अपर क्लास लिमिट क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा अपर क्लास, सॉरी ये लोअर क्लास है और ये अपर क्लास है, तो ये जितने भी है ये तुम्हारा अपर क्लास है और ये भी जितने भी है ये तुम्हारा लोअर क्लास लिमिट है। तो अभी हमको क्या करना है, अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। देखो 25 प्लस 10 बाय 2 ये कितना हो जाएगा 17.5, क्योंकि 35/2 हो गया 17.5। ये दोनों को ऐड करो, ये क्या हो जाएगा 25 प्लस 40/2 65/2, ये हो जाएगा 32.5। ऐसे आप करते चलो, दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड करना है, दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड करना है। इसके बाद आएगा, चेक करो 47.5 आएगा, इसके बाद आएगा तुम्हारा 62.5, फिर आएगा 77.5, फिर आ जाएगा 92.5। कैसे आ गया, कैसे आपको इतना जल्दी पता चल जाता है, याद करना कितना डिफरेंस है, 15 डिफरेंस है। तो ये फास्ट के साथ आप 15 भी ऐड करने से भी आ जाएगा, समझ में आ गया। डायरेक्ट आप 17 से 15 ऐड करने से 32.5,
फिर 32.5 में 15 ऐड करने से 47.5, फिर 47.5 में 15 ऐड करने से 62.5, इससे 15 ऐड करने से भी होगा। नहीं आ रहा है तो कैसे क्लास मार्क कैलकुलेट करना, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड करो। अभी आ गया ना तुम्हारा xi, अभी क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों को अभी आपको क्या करना है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है। समझ आ गया? तो चलो लिखते हैं क्या होगा आंसर। 2 इंटू 17.5 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 17.5 ये हो जाएगा 35.0। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15 ये हो जाएगा 97.5। फिर ऐड करो, ये मल्टीप्लाई करो, 7 5 जा 35 और 7 7 जा 49 प्लस 3 52 5 7 4 जा 33 हो जाएगा 28 प्लस 5 33। इसको भी मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 1 6 6 जा 36 प्लस 1 37। फिर इसको भी मल्टीप्लाई करो, 6 5 जा 30, 3 6 7 जा 42 प्लस 3 45, फिर आएगा 4 6 7 जा 42 प्लस 4 46। फिर चेक करो, यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लो, 6 5 जा 33, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 5 रख के 1, फिर 6 9 जा 54 प्लस 1 55। अभी क्या करना है, सबको ऐड करना है, तो चलो ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 5 हो गया 0 by 10 1, तो 1 6 6 प्लस 7 13 15 20 30, फिर 0 3 3 प्लस 3 6 9 15 3 18 7 25 25 6 31 31 5 36 6 3, तो 5 प्लस 3 8 4 12 प्लस 3 15 प्लस 3 18, क्या हो गया 1860। अभी क्या करना है, सम ऑफ एफ भी निकालना है, क्या होगा 2 प्लस 3 5 प्लस 7 12 6 18, ये हो गया 30। तो आ गया। अभी हमको मीन कैलकुलेशन करना है, तो मीन का एक ही तो फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में, सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई। तो सम ऑफ एक्स आई वैल्यू क्या आया है 1860 डिवाइड बाय 30, ये क्या हो जाएगा 3 6 जा और 3 2 जा। तो आंसर आ गया मीन कैलकुलेशन। समझ आ गया? फास्ट आपको कैलकुलेशन करना है क्लास मार्क। यहां पे लिख देता हूं और एक बार, क्लास मार्क का क्या फॉर्मूला है, क्लास मार्क अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय 2। समझ आ गया? ये फॉर्मूला है, ये सेम फॉर्मूला है। तो याद रखना, ये वाला जितने भी है, ये वाला ये तुम्हारा लोअर क्लास लिमिट है, और ये वाला जो जितने भी है तुम्हारा, ये तुम्हारा अपर क्लास लिमिट है। ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने से क्लास मार्क आ जाएगा। क्लास मार्क को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करने से एफ आई एक्स आई आ जाएगा। सबको ऐड करो और इसके साथ डिवाइड कर लो, आंसर पता चल जाएगा। समझ आ गया? लेकिन देखो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा नंबर है, इसको कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। लेकिन अभी जो नेक्स्ट मेथड हम यूज करेंगे ये इसको आसान करेगा, जिसका नाम होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। चलो देखते हैं अज्यूम्ड मीन मेथड क्या होता है ना। देखो ये तुम्हारा डाटा है, वही डाटा है। यहाँ पे हम अज्यूम्ड मीन मतलब क्या करेंगे, तो आपको तो पता है, अभी तो हम कैलकुलेशन कर रहे थे कैसे, हम क्लास मार्क निकाल रहे थे कैसे, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो ये क्या हो जाता है 10 प्लस 25 बाय 2 दैट इज 35 बाय 2 दैट इज 17.5। इसके बाद हम क्या कर रहे थे,
ना ऐसे दोनों को ऐड करना है 2 से डिवाइड करने से, बस 17 प्लस 5 से 15 ऐड करने से आ जाता था 32.5। इसका आ रहा था 47.5, 62.5, 77.5, फिर आ रहा था 92.5। तो ये जितने भी क्लास मार्क है इसमें आपको एक को अज्यूम्ड मीन अज्यूम करना पड़ेगा। मतलब ये क्या बोल रहा है, जो भी क्लास मार्क है इसमें एक को आप अज्यूम कर लो, ये तुम्हारा मीन है। तो अज्यूम्ड मीन, जो अज्यूम्ड मीन होता है इसको हम कैपिटल ए लेटर में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है ना, कोई भी एक नंबर यहां पे ले जाओ। फॉर एग्जांपल मैं ले लिया 47.5, तो याद रखना है चूज करना है कहां से, चूज फ्रॉम सेंटर ऑफ क्लास मार्क। ओके, चूज करना है, मैं चूज कर लिया। फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारा अज्यूम्ड मीन है। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्लास मार्क से वो अज्यूम्ड मीन को हम माइनस करेंगे। देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्लास मार्क क्या है 17.5 है, अज्यूम्ड मीन कितना है 47.5, माइनस करने से कितना आएगा, -30 आएगा कि नहीं, हाँ आ गया। फिर देखो माइनस अभी 32.5 से वही 47.5 को माइनस करने से क्या आ जाएगा, 15 आएगा। और 47.5 से वही 47.5 को माइनस करने से क्या आएगा, 0। फिर 62.5 से 47.5 को माइनस करने से क्या आएगा, चेक करो 15 आएगा। फिर 77.5 से वही 47.5 को माइनस करने से क्या आएगा, 30 आएगा। और यहां पे चेक करो 45 आएगा। कब, जब भी तुम 92.5 से वही 47.5 को माइनस करना है। तो याद रखना हर जगह हम क्लास मार्क से अज्यूम्ड मीन को यहां पे माइनस कर रहे हैं। इसीलिए देखो 30, 15, 0, 15, 30, 45 ये तुम्हारा क्या होता है ना, ये तुम्हारा डी होता है, DI। समझ आ गया, ये तुम्हारा DI है। अभी हमको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, FI के साथ। तो एक्चुअली ये D हम क्यों लिखे ना, D क्या होता है, D होता है कोई भी क्लास मार्क से हम अज्यूम्ड मीन को माइनस करें, D पर होता है डेविएशन। क्या होता है, डेविएशन। तो डेविएशन हम क्लास मार्क से हमको अज्यूम्ड मीन को माइनस करने से आता है डेविएशन। तो ये डेविएशन का मीन क्या होता है, तो चलो देखते हैं। देखो जब भी मीन, मतलब मैं तुमको पूछूंगा मीन ऑफ डेविएशन, आप क्या बोलोगे। जब भी तुमको मैं मीन ऑफ डाटा बोल रहा था, मीन ऑफ डाटा हम क्या कर रहे थे, सम ऑफ FI XI, मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय समेशन FI कर रहे थे। तो जब भी मैं पूछूंगा मीन ऑफ डेविएशन मतलब क्या होगा, तो सम ऑफ FI DI डिवाइड बाय सम ऑफ FI। तो बताओ D बार को ऐसे रहने दो। अभी हम पढ़े थे जो FI, DI क्या होता है, DI होता है क्लास मार्क से हमको अज्यूम्ड मीन माइनस करना पड़ता है। तो यहां पे पुट करने से वो क्या हो जाएगा, XI माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइड बाय समेशन FI। तो देखो ये तो हो गया मीन डेविएशन। और ये चेक करो ये क्या होगा, समेशन FI XI माइनस समेशन FI इंटू A डिवाइड बाय समेशन FI। अभी मीन डेविएशन को ऐसे रहने दो। ये देखो क्या हो जाएगा, समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI माइनस समेशन FI A। तो A कांस्टेंट है क्योंकि A चेंज नहीं होता है, A को आप आगे भी ले सकते हो, ये हो गया डिवाइड बाय समेशन FI। बताओ यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, तो ये क्या बचेगा,
समेशन डी क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई, सॉरी मीन डेविएशन क्या होता है, समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ये हो गया, ये क्या हो गया चेक करो, ये तुम्हारा मीन होता है कि नहीं, हाँ ये तुम्हारा मीन है। अरे ये तुम्हारा मीन है कि नहीं, डाटा का मीन एफ आई एक्स आई बाय समेशन एफ आई माइनस ए। तो बताओ अभी जो मीन का फॉर्मूला आ गया है कि नहीं, ए इधर आ गया मतलब ऐड हो गया किसके साथ, सम ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय सम ऑफ एफ आई के साथ। तो मीन का फॉर्मूला आ गया, तो वही मीन का फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हमारा यहां पे। ये जो टेबल आया ना एफ आई, देखो इसमें आपको क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, एफ आई डी आई कैलकुलेशन करना पड़ेगा और समेशन एफ आई, ये तो हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिए, लेकिन समेशन एफ आई डी आई आपको कैलकुलेशन यहां पे करना पड़ेगा। तो देखो अभी क्या करना है, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। तो 2 इंटू -30 क्या होगा चेक करो, -60। फिर 3 इंटू 15 क्या हो गया, -45। फिर 7 इंटू 0 0। फिर 6 इंटू 15 90। फिर आएगा 6 इंटू 30 180। फिर आएगा 6 इंटू 45, ये भी हो जाएगा 270। तो अभी ऐड करो, ये तुम्हारा सारे प्लस नंबर है, प्लस नंबर को ऐड करने से देखो 270 ये हो जाएगा 540, ये सारे ये हो गया 540। इसको ऐड कर लो, ये क्या हो जाएगा -105। तो अभी आंसर आ गया 435। कौन है, समेशन एफ आई डी आई। समेशन एफ आई इसको ऐड कर लो, ये कितना आ जाएगा ये तो 30 आया था। अभी देखो समेशन एफ आई डी आई आ गया, समेशन एफ आई डी आई कितना आ गया तुम्हारा 435 और समेशन एफ आई कितना आ गया 30। अभी चलो वो जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर देते हैं, ये वाला फॉर्मूला है। तो आ गया, तो चलो अप्लाई करते हैं। तो समेशन एफ आई डी आई आ गया 435, समेशन एफ आई आ गया 30 और अज्यूम्ड मीन हम लिए थे 47.5। तो फॉर्मूला हमारा क्या था ना, अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई। तो अज्यूम्ड मीन कितना है 47.5 प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है 435 डिवाइड बाय 30। तो ये हो जाएगा 47.5 प्लस 43.5 डिवाइड बाय 3। 3 1 जा 1, सॉरी 3 1 3 3 4 जा और 3 5 जा। तो ये कितना हो गया 47.5 प्लस 14.5, दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 62.0। देखो आंसर आ गया कि नहीं, ये तो आ गया अज्यूम्ड मीन मेथड के हिसाब से, ठीक है, अज्यूम्ड मीन मेथड। तो देखो वही अज्यूम्ड मीन मेथड से पहले हम जो डायरेक्ट मेथड कर रहे थे, यहां पे कितना मीन आ रहा था चेक करो। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड में हम कर रहे थे, ये कौन सा मेथड था, डायरेक्ट मेथड, सेम क्वेश्चन था। तो यहां पे भी कितना आ रहा था 62 और अभी कितना आया, अभी भी चेक करो, ये भी वही 62 है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड। देखो अभी जो मेथड हम यूज करेंगे ये सबसे कैलकुलेशन में आसान करेगा, जो मेथड का नाम होता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करेंगे, चलो वही डाटा के पास चलते हैं। इसको यहां पे और एक आ गया, फर्स्ट जो डायरेक्ट मेथड में ये दो था, ठीक है। अभी जब अज्यूम्ड मेथड आया, ये आ गया डेविएशन आ गया। फिर इसके बाद आया तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड में स्पेशल एक टर्म यूज होगा यू। यू क्या होगा ना, जो तुम्हारा डेविएशन हो रहा था वो अभी कंपेयर करेंगे इसका क्लास विड्थ बा क्लास साइज के साथ। कैसे, तो आपको अभी तो पता है क्लास मार्क हम कैसे निकालते, दोनों को ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। इसके हिसाब से कितना आया था
17.5, ये कितना आ रहा था 32.5, फिर 47.5, 62.5, फिर 77.5, फिर 92.5। तो ये तुम्हारा डाटा आ रहा था जो क्लास मार्क था। अभी हमको क्या करना है, इसमें हम आज्यूम कर रहे थे। आज्यूम हम किसको कर रहे थे 47.5। आज्यूम हम कोई भी क्लास मार्क से सेंटर में कोई भी डाटा लेकर आज्यूम कर सकते हो। अभी क्या करना है, इसमें आपको माइनस करना है। माइनस करने से कितना आ रहा था, पिछला जो हम आज्यूम में कर रहे थे -30, इसके बाद -15, 0, फिर इसमें क्या करना है, मतलब सब में जो xi में मिला है इसमें 47.5 को माइनस करना है। माइनस करने से -30 आएगा, -15, 0, इसके बाद आएगा 15, 30, फिर आएगा 45। समझ आया? इसके बाद हम क्या कर रहे थे, इसका क्लास साइज को देखो, एज कितना होगा, ये दोनों को माइनस करो, बड़ा से छोटा को माइनस करो, कितना है 15 है। यहां पे भी माइनस करो, 40 - 25 कितना है 15 है। वही 15 के साथ आपको डिवाइड करना है। देखो -30 को जब भी मैं 15 में डिवाइड करूंगा क्या आएगा -2, ये आएगा -1, और अरे -15 को 15 के साथ डिवाइड करने से -1, 0 के 15 के साथ डिवाइड करने से 0, फिर 15 को 15 के साथ डिवाइड करने से 1, फिर 30 को 15 से डिवाइड करने से 2, फिर 45 को 15 से डिवाइड करने से आएगा 3। हो गया -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो ये आ गया तुम्हारा कौन है ui। अभी आपको क्या करना है, ये दोनों को अभी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा चेक करो, a5 ui के साथ मल्टीप्लाई करो। देखो अभी मल्टीप्लीकेशन बहुत आसान है, कैसे 2 × -2 -4 है, फिर 3 × -1 -3 है, 7 × 0 0, फिर आएगा 6 × 1 6, फिर 6 × 2 12, फिर आएगा 6 × 3 18। अभी ऐड कर लो, ये कितना होगा, ये तीनों को ऐड करने से हो जाएगा 36, और ये दोनों को ऐड करने से आएगा -7, करने से कितना आ जाएगा चेक करो 29 आ गया समेशन fi ui। ये हम क्यों कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, आसान करने के लिए। क्या इसके लिए कोई फॉर्मूला आपके पास है? हाँ है ना, कोई तो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। तो चलो स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हम निकालते हैं, इसके बाद हम क्यों आप मतलब निकाल रहे ये आपको पता चल जाएगा। देखो जैसे मीन, डाटा मीन क्या होता है, समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। ऐसे तुम्हारा डेविएशन का मीन क्या हो रहा था, समेशन fi di डिवाइड बाय समेशन fi। ऐसे तुम्हारा जो ui है वह u का मीन कैसे आएगा, समेशन fi ui डिवाइड बाय समेशन fi। अच्छा बताओ ui क्या होता है ना, ui जो होता है ना, ये तुम्हारा xi माइनस अज्यूम्ड मीन डिवाइड बाय क्लास विड्थ व क्लास साइज। तो वही वैल्यू को लेके हम इधर पुट कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, समेशन fi ui के जगह हम लिखेंगे xi माइनस a डिवाइडेड बाय h, और यहां पे भी डिवाइडेड है समेशन fi। तो याद रखना यहां पे ये कैंसिल नहीं होगा, ये क्या ऑपरेटर है, समझ रहे हो, ये दोनों कैंसिल नहीं होगा। जब ये नहीं होगा तो ये तभी जाके डिवीजन होके कैंसिल कर सकते हो। तो अभी क्या करना है, h तो कांस्टेंट है, वो फिक्स है, मतलब फास्ट xi के मतलब x1 के साथ, x2 के साथ, x3 के साथ व f1 f2 f3 के साथ h का कोई लेना देना नहीं है। h एक इंडिपेंडेंट है और इसका वैल्यू फिक्स है, जिसका वैल्यू फिक्स है आप इसको बाहर ले आ सकते हो। तो ये बन जाएगा 1/h समेशन fi xi माइनस a डिवाइडेड बाय समेशन fi। तो 1/h इधर आने से क्या हो जाएगा,
1/h इधर आने से मल्टीप्लाई हो जाएगा h, तो ये हो जाएगा h u बार u मीन हो जाएगा समेसन एफ आई अंदर है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय समेसन एफ आई। तो बताओ अभी मल्टीप्लाई करो, ये क्या हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई माइनस समेसन एफ आई ए डिवाइड बाय समेसन एफ आई। अभी फर्स्ट बाय डिनोमिनेटर माइनस सेकेंड बाय डिनोमिनेटर, ये क्या हो जाएगा समेसन एफ आई एक्स आई बाय समेसन एफ आई माइनस समेसन ए एफ आई अज्यूम्ड मीन डिवाइड बाय समेसन एफ आई। तो ये क्या हो गया अच्छे से चेक करो। अरे ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा एक्स मीन बा डाटा का मीन होता है जो हमको ऑलवेज कैलकुलेशन करना पड़ता है। और ये देखो ये ए बाहर आ गया, अंदर कौन है समेसन एफ आई बाय समेसन एफ आई। अभी ये कैंसिल हो सकता है, तो अभी ये कैंसिल तो हो गया क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों इक्वल है। तो अभी हमारा फॉर्मूला आ गया जो एच यू बार इक्वल टू एक्स बार माइनस ए। तो ए अभी लेफ्ट साइड से राइट साइड से लेफ्ट साइड आ जाने से फॉर्मूला आ जाएगा एक्स मीन का फॉर्मूला। एक्स मीन का क्या फॉर्मूला आ जाएगा ना, ए प्लस एच इंटू यू मीन। तो वही फॉर्मूला में यू क्या है, अरे यू क्या है तो मीन वह तुम्हारा एक्स बार हो जाएगा ए प्लस एच इंटू यू बार। एच यू बार क्या होता है बाय यू मीन समेसन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई। फॉर्मूला आ गया अज्यूम्ड मीन प्लस समेसन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई इंटू क्लास साइज व क्लास विड्थ। ये फॉर्मूला है तुम्हारा अज्यूम्ड मीन में स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला है। तो देखो हमारा जो कैलकुलेशन कर रहे थे यहां पे समेसन एफ आई यू आई आ गया था और समेसन एफ यहां पे ऐड करने से कितना आ जाएगा 30, तो ये भी आ गया। तो अभी हमारे वो फॉर्मूला के से हिसाब से अभी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं तुम्हारा मीन। तो अभी लिखते हैं समेसन एफ आई कितना आया था 30, समेसन एफ आई यू आई कितना आया था 29। चेक करो यहां पे 29 है कि नहीं, हाँ। फिर अज्यूम्ड मीन हम कितने लिए थे, अज्यूम्ड मीन लिए थे 47.5 और क्लास साइज व क्लास विड्थ कितना है चेक करो। अभी क्लास विड्थ व क्लास साइज कैसे निकलता है ना, यहां पे देख सकते हो मतलब अपर लिमिट से लोअर लिमिट को माइनस करने से आ जाता है जो यहां पे 15 होगा। ठीक है, ये हो गया 15। अभी हम कैलकुलेशन करेंगे जो फॉर्मूला के हिसाब से। तो मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेसन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेसन एफ आई इंटू क्लास साइज बाय क्लास विड्थ। तो ए कितना है 47.5 प्लस ये कितना है 29 और एफ आई कितना है 30 और ये कितना है 15 टू जा 30 और 2 से कैंसिल करने से 14.5। तो 47.5 से अभी हमको क्या करना है 14.5 को ऐड करने से आ जाएगा। चेक करो 47.5 14.5 ऐड करो 0 2 6 क्या हो गया 6। तो ये हो गया ना 6 2.0, ये हो गया स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड देखो हर जगह हम एक ही टेबल लिए थे। फर्स्ट हम डायरेक्ट मेथड में सॉल्व किए, डायरेक्ट मेथड में हमको क्या निकालना पड़ता है, देखो डायरेक्ट मेथड में हमको इतना कुछ करना नहीं पड़ता है। सर ये अज्यूम्ड मेथड है,
देखो डायरेक्ट मेथड में xi निकाल दो, fi xi को मल्टीप्लाई करके समेशन fi xi, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करने से ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड है। आसान सा है लेकिन बड़ा बड़ा नंबर आता है, आपको एडिशन कर सकते हो तो आप डायरेक्ट मेथड में आराम से कर सकते हो क्योंकि फॉर्मूला आसान सा है। तो फॉर्मूला में आपका कोई दिक्कत हो रहा है, इसके बाद आता है तुम्हारा अज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें वही fi xi तो आएगा, इसके बाद हमारा एक डेविएशन आता है जो अज्यूम्ड मीन के साथ कितना डेविएशन हो रहा है इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं xi से a माइनस करके। तो जब ये आ जाएगा इसके साथ तुम्हारा fi मल्टीप्लाई करके समेशन fi di हम कैलकुलेट करेंगे और फॉर्मूला में हम पुट कर देंगे, जो फॉर्मूला यहां पे लिखा गया है a प्लस समेशन fi di बाय समेशन fi। इसके बाद ये देखो आंसर सेम है 62.0 है, और इसके बाद और थोड़ा मतलब यहाँ पे देखो जब भी हम एडिशन कर रहे थे ना, यहाँ पे फिर भी बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है। इसको फिर छोटा करने के लिए हमारा जो मेथड आया था ना स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड देखो समेशन, इसमें भी वही fi है xi है और डेविएशन है जो अज्यूम्ड मेथड हम कैलकुलेशन कर रहे थे। इसमें और एक ज्यादा एक स्टेप है इसलिए इसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। एक ज्यादा स्टेप तुम्हारा मतलब डेविएशन जो होता है di बाई एच, di तुम्हारा क्या होता है ना डेविएशन जो हम अभी कैलकुलेशन कर रहे थे xi माइनस a, और h क्या है, h तुम्हारा क्लास साइज व क्लास विड्थ है। जब इस दोनों को हम डिवाइड करेंगे जो आएगा तुम्हारा ये u है, और इसके साथ ही तुम्हारा मल्टीप्लाई होके fi ui आएगा और समेशन fi ui और समेशन f। यहां पे जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला में आपको पुट करना है। जो तीन ठोक फॉर्मूला है, तीन ठोक फॉर्मूला का समरी यहां पे लिख देते हैं। तो यहां पे लिख देते हैं तीन ठोक जो फॉर्मूला हम पढ़े वही फॉर्मूला को यहां पे हम लिख देते हैं। फर्स्ट हम क्या पढ़े, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का आसान सा फॉर्मूला है, क्या है, मीन इक्वल टू समेशन fi xi डिवाइड बाय समेशन fi। यह आसान सा फॉर्मूला है। इसके बाद आया अज्यूम्ड मीन मेथड। यहां पे क्या हो रहा था ना, वही मीन इक्वल टू एक अज्यूम्ड मीन ले रहे थे और यहां पे हो रहा था fi di डिवाइड बाय समेशन fi। इसके बाद अनदर एक मेथड आ रहा था जिसका नाम होता है अभी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड यहां पे वही मीन हम कैलकुलेशन कर रहे थे अज्यूम्ड मीन के साथ समेशन fi ui डिवाइड बाय समेशन fi इंटू h। ये तीन ठोक फॉर्मूला सबसे ज्यादा कैलकुलेशन को आसान करना है तो ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद कर लो, इतना डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है, और इसमें थोड़ा आप मतलब कैलकुलेशन आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तो आसान सा फॉर्मूला ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलो जब ये तीन ठोक मेथड आपका क्लियर हो गया, इसको अप्लाई करेंगे, वही तीन ठोक मेथड में हम यूज करेंगे और तीन ठोक मेथड में हम मास्टर बनेंगे। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल 2 में वही प्रॉब्लम को और वही तीन मेथड के साथ कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पे द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स in the primary school of the rural areas of various states, union territories of India. Find the mean percentage of female teachers by all three methods discussed in this section। मतलब यहाँ पे बोल रहा है आप यहाँ पे टेबल का मीन निकालो। तो जो ऊपर है परसेंटेज फीमेल टीचर्स 15, 25, 25 to 35 ऐसे दिया गया है। ये क्या है, क्लास इंटरवल है, और ये क्या है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी है। तो अभी हमको क्या करना है, जो क्लास इंटरवल है यहां पे अभी क्लास मार्क को कैलकुलेशन करना है। क्लास मार्क कैसे आता है ना, दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड करो। अभी तो देखो अभी मैं क्या करूंगा, 15 को 25 से ऐड करूंगा और 2 से डिवाइड करूंगा, क्या आ जाएगा, 15 को 25 से ऐड करने से कितना आएगा, 40 तो आएगा, अरे 40 तो आएगा, 40/2 कितना हो जाएगा 20, और यहां पे देखो ये क्या आएगा 30, फिर इसमें चेक करो 40, इसमें चेक करो 50, 60, 70, 80, फिर आएगा 90, सॉरी 90 नहीं है 80 तक है।
फिर इसके बाद क्या आएगा, डेविएशन। डेविएशन करने से पहले हमको क्या, किसी को एक अज्यूम्ड मीन कैलकुलेट मतलब लेना पड़ेगा। मतलब क्लास मार्क्स में जो मिडिल में है, मिडिल में कौन है, 50 तो है, तो अभी हम ले जाते हैं अज्यूम्ड मीन कौन है, 50 है। तो 50 से हर एक क्लास मार्क को अभी माइनस करना पड़ेगा। तो 20 माइनस 50 कितना हो जाएगा, -30। 30 माइनस 50 कितना हो जाएगा, -20। फिर आएगा -10 और 50 से माइनस करने से 0, 60 से माइनस करने से 10, 70 से 50 माइनस करने से 20 और 80 से 50 माइनस करने से 30। ये आ गया DI। देखो डायरेक्ट मेथड के लिए XI चाहिए और मतलब अज्यूम्ड मीन के लिए DI चाहिए और स्टेप डेविएशन मेथड के लिए UI चाहिए। हम तीनों मेथड के द्वारा हर एक मेथड में हम मास्टर बनने के लिए तीनों मेथड यहां पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद UI कैसे कैलकुलेट करेंगे ना, अभी चेक करो ये क्या होगा, क्लास साइज क्या होगा, चेक करो। एज होगा 25 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 15, क्या हो जाएगा 10। अभी 10 को हर एक जगह हमको डिवाइड करना है। -30 से 10 डिवाइड करने से कितना आ जाएगा, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 आ गया। अभी डायरेक्ट मेथड के लिए FI XI, तो FI को XY के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो। ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू -30, ये हो जाएगा -180। फिर 11 इंटू सॉरी यहां पे रॉन्ग लिख लिया, 6 इंटू 20 120। फिर 11 इंटू 30 330। फिर 7 इंटू 40 280। फिर 4 इंटू 50 200। फिर 4 इंटू 6 240। फिर आया 2 इंटू 7 140। फिर 1 इंटू 80 80। अभी क्या करना है, सबको ऐड करो, समेशन FI XI आ जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, 0 8 4 12 4 16 16 8 24 24 3 24 3 हो जाएगा तुम्हारा 27 प्लस 2 29 9 2 2 प्लस 1 3 3 6 2 8 2 10 2 12 प्लस 1 दैट इज 13। तो 1390 हो गया समेशन FI XI। तो चलो डायरेक्ट मेथड में इसको अप्लाई कर लेते हैं। बाय डायरेक्ट मेथड x बार इक्वल टू समेशन FI XI डिवाइड बाय समेशन FI। समेशन FI का वैल्यू पहले कैलकुलेट कर लो, ये सबको ऐड कर लो, 6 प्लस 11 17 24 28 32 34 35। तो समेशन FI हो गया 35। चलो देखते हैं, ये हो गया 1390 और नीचे 35 है। तो 35 को 5 में कैंसिल करने से 7, इसको 5 से कैंसिल करने से 5 2 जा 10 3 9 5 7 जा 35 4 0 5 8 जा, तो ये हो गया 278/7। तो अभी कैंसिल करो, 7 3 जा 21 6 8 7 9 जा 63 5 0 7 7 जा 49 1 0 7 1 जा, ये हो गया 39.71 के बराबर हो गया। तो चलो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। मीन इक्वल टू A प्लस समेशन FI DI डिवाइड बाय समेशन FI। तो चलो FI DI निकालते और चेक करते हैं डायरेक्ट मेथड के साथ मीन इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो DI के साथ अभी मल्टीप्लाई करो। अभी आपको क्या करना है, FI को DI के साथ मल्टीप्लाई करके यहां पे लिखना है। तो क्या होगा चेक करो,
6 इंटू -30 ये हो जाएगा -180। ओके, फिर 6 इंटू 11 इंटू -20 -220, फिर 7 इंटू -10 -70, फिर 4 इंटू 0 0 है, फिर 4 इंटू 10 40 है, फिर 2 इंटू 20 40 है, फिर 1 इंटू 30। अभी ऐड कर लो कितना हो जाएगा, ये हो गया -180 220 400 -470 -470 इसको माइनस करने से ये कितना आ जाएगा -400। चेक करो -470 और ये ऐड करो, ये हो जो तुम्हारा 110 है प्लस 110, तो माइनस करने से ये हो जाएगा -360। तो लिख देते हैं -360 समेशन FI/DI हो गया -360। तो चलो यहां पे पुट कर देते हैं। तो ए हम कितना लिए थे, ए हम 50 को लिए थे, ए कितना है 50 है, तो 50 प्लस -360 बाय 35, तो 50 माइनस 360 बाय 35, 5 से कैंसिल करने से 7, 5 से कैंसिल करने से 72, फिर 7 से कैंसिल करने से 7 1 जा 7, फिर 2 0, फिर आएगा 20, 7 2 जा 14, 6 0 7 8 जा 56, भाई इतना ही आएगा। तो ऐसे 7 8 जा 56, 4 फिर आएगा 4 0 7 5 जा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 50, ये बराबर हो जाएगा 10.29 के साथ। इसको माइनस करने से आ जाएगा 39.71। तो हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। तो चलो अभी हम कैलकुलेशन करते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें क्या अप्लाई होता है फॉर्मूला ना, वही x मीन इक्वल टू अज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FI/UI डिवाइड बाय समेशन FI इंटू h। तो चलो देखते हैं क्या है तुम्हारे पास। FI/UI कैलकुलेशन करते हैं, मतलब अभी हमको मल्टीप्लाई करना होगा FI के साथ UI और लिखेंगे यहां पे क्या होगा 6 इंटू -3 -18, ओके, 11 इंटू -2 -22, फिर आएगा -7, फिर आएगा 0, फिर आएगा चेक करो 4 4 3, ऐड करने से ये हो जाएगा -36। तो समेशन FI/UI ये हो जाएगा -36। तो चलो इसको भी यहां पे पुट कर देते हैं फॉर्मूला में। तो A प्लस मतलब 50 प्लस समेशन FI ये हो गया -36 डिवाइड बाय 35 इंटू 10, तो ये भी वही हो गया 50 माइनस 360 डिवाइड बाय 35, इस 7 से कैंसिल करने से 5 72, फिर इसको कैंसिल करने से 10.285, जो हो जाएगा 50 माइनस 10.29 के साथ बराबर ये भी हो जाएगा 39.71। आंसर आ गया। तो देखो अभी तीनों जगह में जो डिफरेंट मेथड हम यूज कर रहे थे, डायरेक्ट मेथड में आ गया था 39.71, और जब भी हम अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करें यहाँ पे भी 39.71, और जब भी हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करें यहाँ पे भी 39.71। तो एक चीज है, जब भी आपको कैलकुलेशन कर सकते हो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, तो डायरेक्ट मेथड में अप्लाई करो हो जाएगा। नहीं तो आप कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, कम टाइम चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, तो आप DI इससे कम टाइम में सॉल्व करने चाहते हो तो UI मेथड मतलब जो स्टेप डेविएशन मेथड, ये इसको अप्लाई करो, ये कम टाइम में हो जाएगा।
चलो अभी चलते हैं एग्जाम्पल 3 के पास। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट टेकन बाय बॉलर्स इन वन डे क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मीन नंबर ऑफ द विकेट बाय चूजिंग सुइटेबल मेथड। आप तीनों मेथड में कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, जैसे तुम्हारा डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन हम 3 ठोक मेथड में मास्टर बनना है तो 3 ठोक मेथड में यूज कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही मेथड में करना है। सारे मेथड में करने से टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो चलो हम इसको क्या कर देखते हैं। 20 to 60, 60 to 100, 100 से 150, 150 से 250, 250 से 350, 350 से 450। तो एक चीज यहाँ पे देखो, हर जगह तुम्हारा क्लास साइज व क्लास विड्थ इक्वल नहीं है। फास्ट चेक करो, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 100 है। अरे हम एज क्या लगे जब भी हम स्टेप डेविएशन मेथड यूज करेंगे, बताऊंगा। चलो आगे देखते हैं। फास्ट हम क्लास मार्क निकाल देते हैं। क्लास मार्क कैसे आता है, दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। दोनों को ऐड करने से 2 से डिवाइड करने से 40, इसके बाद आएगा 80, और ये दोनों को ऐड करने से आ जाएगा 125। ये दोनों को ऐड करने से 400 बाय 2 हो जाएगा 200, ये आ जाएगा 300, और ये आ जाएगा 400। ये आ गया तुम्हारा xi। इसके बाद चलते हैं di कैसे आएगा ना, इसमें आपको कोई भी एक चूज करना है। फॉर एग्जांपल ये या a कितना लिया हूं, अज्यूम्ड मीन ले लिया हूं 200। तो अभी xi से 200 को माइनस करना है। ये माइनस करने से कितना आएगा, -160, -120, फिर आएगा -75, फिर चेक करो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा 200। अभी ये जो सारे नंबर है इसमें आप ऐसे के नंबर ले जाओ जो सबको डिवाइड करने से एक छोटा नंबर हो जाएगा। आप 5 भी ले सकते हो, 10 भी ले सकते हो, 20 भी ले सकते हो, 50 भी ले सकते हो, जिसको लेना है सबके साथ डिवाइड करना है। मैं 20 ले लिया क्योंकि इजी होगा कैलकुलेशन, 5 लेने से बड़ा आएगा नंबर, तो कोई मतलब नहीं तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने के लिए, तो इसलिए मैं 20 लिया हूं तुम्हारा हाइट। तो एज कितना है, एज ले लिया हूं 20, तो 20 के साथ सबको डिवाइड करना पड़ेगा। 20 के साथ डिवाइड करने से ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा, देखो -75 को जब आप 20 के साथ डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, -7.5 बाय 2 जो हो जाएगा -3.75। ठीक है, -3.75। ये क्या हो जाएगा 0, 100 को 20 डिवाइड करने से 5, ये हो जाएगा 100 को 20 डिवाइड करने 10 आ गया। फिर अभी हमको क्या करना है, डायरेक्ट मेथड के लिए fi xi निकालना है। fi xi के साथ मल्टीप्लाई करने से ये कितना हो जाएगा 280, फिर आएगा 5 8 400, फिर चेक करो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना हो जाएगा 2000। ठीक है, 12 इंटू 200 2400, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 600, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1200। अभी हमको क्या करना है, सबको ऐड करना है। तो चेक करो ऐड करके, समेशन fi xi इक्वल टू कितना होगा 0 8 2 6 8 4 12 4 16 2 18 1 2 2 4 2 6 हो गया 6880। fi xi आ गया। फिर अज्यूम्ड मीन मेथड के लिए fi di कैलकुलेशन करना है, मतलब ये दोनों को अभी मल्टीप्लाई करना है। तो चेक करो ये कितना आएगा -1120। अरे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा 7 इंटू 160 112, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से -600, फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 16 -75, ये हो जाएगा 1200 -1200। फिर देखो ये तो 0 है, 0 आ गया। फिर चेक करो 2 इंटू 100 200 है, फिर 3 इंटू 200 600 है। तो ये सबको ऐड करने से क्या होगा, देखो 11 ये हो गया 12, ये होगा 23, तो 2920 -2920 से अभी आपको ऐड करना है +800, तो ये कितना हो जाएगा -2120 आ गया। समेशन fi di आ गया -2120। लास्ट में चेक करते हैं fi ui, 7 इंटू 8 -56,
ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ये दोनों को 5 इंटू -6 -30 और 16 इंटू -3.75, 16 3 जब 48, 7 5 12, ये हो जाएगा -60। फिर 12 इंटू 0 0, फिर देखो 2 इंटू 5 10 है, फिर 3 इंटू 10 30 है। इसको ऐड कर लो, ये कितना हो जाएगा 5 3 8 6 146 माइनस, अरे चेक करो, -146 माइनस सॉरी +40 कितना हो जाएगा -106। तो ये कितना आ जाएगा समेशन एफ आई यू आई आ जाएगा -106। तो चलो अभी हम डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड में अप्लाई करते हैं। तो बाय डायरेक्ट मेथड मीन इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। समेशन एफ आई का वैल्यू हम निकाल रहे थे क्या, चेक करो, नहीं निकाले थे। तो समेशन एफ आई का वैल्यू निकाल देते हैं, 3 2 + 5 17 33 38 45, ठीक है। तो चलो ऊपर हो गया 6880 डिवाइडेड बाय 45। हाँ, अभी हमको क्या करना है, 5 से कैंसिल करने से 9, 5 से कैंसिल करने से 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 8, 5 7 जा 35, 3 0 5 6 जा। अभी हो गया 1376 डिवाइड बाय 9, 9 1 जा 9, 4 7 9 5 जा 45, 2 6 9 2 जा 18 18 8 0 9 8 जा 72, फिर 8 9 7 जा, ऐसे आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 152.89, ठीक है, नियरली इक्वल टू। फिर चलते हैं बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। वो क्या आएगा चेक करेंगे। अज्यूम्ड मेथड में एक्स मीन कितना आएगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई। ए कितना लिए थे हम, चेक करो, ए लिए थे 200 प्लस कितना आया था -2120 डिवाइड बाय 45। अभी चेक करो, 5 से कैंसिल करने से 9, 5 से कैंसिल करने से 4, 1 2 5 2 जा 10, 2 0 5 4 जा। अभी क्या करना है, -424 को 9 से कैंसिल करना है। कैंसिल करने से 9 4 जा 36, 6 4 9 7 जा 63, 1 0 9 1 जा फिर 1 जा, ऐसे आएगा। तो -200 से -4711 माइनस करने से ये भी आ जाएगा 152.89 हो गया। फिर चलो देखते हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा चेक करो, a प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। क्या होगा, वो तो 200 है, प्लस ऊपर कितना था चेक करो, -106 है, एफ आई यू आई हो गया -106 डिवाइड बाय 45 इंटू कितना है, हम कितना लिए थे, शायद 20 लिए थे हाइट, ये आ जाएगा 20। तो 20 से कैंसिल करने से ये हो जाएगा 4 और इसको कैंसिल करने से हो जाएगा 9। तो 200 अभी माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करने से 424 डिवाइड बाय 9। अभी तो हम निकाले थे ना कितना, 200 माइनस 4711, ये भी आ गया 152.89 आंसर।
तो अभी डायरेक्ट मेथड हो, तुम्हारा अज्यूम्ड मीन मेथड हो और स्टेप डेविएशन मेथड, हर जगह तुम्हारा इक्वल आ रहा है मीन। तो आप कोई भी मेथड एक चूज करना है, तीनों मेथड आपको नहीं करना है। तो फिर क्वेश्चन में बोला था व्हाट डज द मीन सिग्निफाई, मतलब यहां पे जो मीन एक्चुअली क्या सिग्निफाई कर रहा है। तो मीन कितना आया था, मीन अभी कितना आ गया, मीन 152.89। ये एक्चुअली क्या है, एवरेज नंबर ऑफ विकेट बाय आवर बॉलर्स इन 45 मैचेस। कितना मैच है यहां पे लिखा गया है ना, सॉरी नंबर ऑफ बॉलर 45 बॉलर, तो 45 बॉलर एवरेज विकेट ले रहे हैं 152.89। तो चलो इसको ही लिख देते हैं, द एवरेज विकेट टेकन बाय 45 bowlers is 152.89। हो गया आंसर। तो ये था तुम्हारा एग्जाम्पल 3। आज हम क्या क्या पढ़ाई किए, आज पूरा हम पढ़ाई किए स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका इंपोर्टेंस क्या है, फिर जब ये डाटा कलेक्शन करते हैं डाटा कितने टाइप का है, ग्रुप डाटा, ऑन ग्रुप डाटा, फिर इसको कैसे हम फ्रीक्वेंसी टेबल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, और प्रीवियस क्लास में हम कैसे ऑन ग्रुप डाटा लेके मीन कैलकुलेशन कर रहे थे, और क्लास 10th में कैसे ग्रुप डाटा का मीन कैलकुलेशन करेंगे। 3 मेथड यूज यहाँ पे किए हैं तुम्हारा, एक होता है डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। हर एक मेथड को मैं तुमको एक एक स्टेप बताया और इसका फॉर्मूला भी कैसे डिराइव हुआ वो भी तुमको बता दिया हूं, और इसको अप्लाई करके एग्जाम्पल 2 और 3 भी सॉल्व किया हूं। चलो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और ज्यादा वही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, जो तुम्हारा 13.1 का एक्सरसाइज। तो आज यहां से क्लास को खत्म करते, मिलते हैं हमारा अगले क्लास पे। धन्यवाद, नमस्ते।